चुनाव नज़दीक आने वाला है और तरह-तरह के फ़ील्ड में लोग काम कर रहे हैं। उनमें महिलाएँ भी अग्रणी भूमिका में नज़र आती हैं। ढेर सारे डॉक्टर हैं, प्रोफ़ेसर हैं, अन्य सभी फ़ील्डों में महिलाएँ आगे होती हैं। हमारे साथ आज डॉक्टर ओमिका चौहान हैं, जो शहर की प्रतिष्ठित गायनेकोलॉजिस्ट के रूप में जानी जाती हैं। आइए उनसे जानते हैं कि क्या-क्या चुनौतियाँ होती हैं, क्या चुनाव में आगे उनकी क्या व्यूज़ हैं, क्या विचार हैं, किसको आना चाहिए? मैडम, पहले तो ये बताइए कि चूँकि आप पेशे से डॉक्टर हैं, तो आपके पेशे में क्या-क्या चुनौतियाँ आती हैं? आपको क्या लगता है कि कैसे ट्रीट किया जाता है पेशेंट को? हमारे पास हर तरह के मरीज़ आते हैं अस्पताल में। इस टाइम आप जानते हैं कोरोना के सभी के ऊपर कोरोना की गजब की गाज पड़ी है और मरीज़ों के पास पैसा नहीं है, लेकिन बीमारी तो अपनी जगह है। बीमारियां बढ़ती भी जा रही हैं और जो रूरल एरिया से केसेस आते हैं, बहुत बिगड़े हुए केसेस आते हैं, उनको समझाना, उनको इलाज देना हर तरह से बहुत मुश्किल है। पेशेंट के पास पैसा नहीं है और अस्पताल जो है जितना अपनी तरफ से हम लोग कर सकते हैं उतना करते हैं। बाकी सरकारी अस्पताल की तरफ भेजा जाता है तो बहुत सारे मरीज़ हैं जो उधर चले जाते हैं, बहुत सारे जो नहीं भी जाना चाहते हैं। मरीज़ के लिए बहुत ही क्रूशियल टाइम है इस टाइम और डॉक्टर्स के लिए भी। हम लोग कई बार मरीज़ को हर तरह से जितना अपनी तरफ से एफ़र्ट कर सकते हैं वो तो करते ही हैं। अब अगर मान लीजिए कोई अनहोनी हो ही जाए मरीज़ के साथ, तो वो भी एक बहुत बड़ी, क्योंकि हम लोगों को बाकी एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट की तरफ से इसमें बहुत सपोर्ट नहीं मिलता है कि डॉक्टर्स के बारे में भी मरीज़ का सोचे हम जितनी मेहनत हम करते हैं, उतना ही हमें भी हमारे लिए कोई सहानुभूति रखे, ये नहीं हो पाता है। जी, चूँकि महिलाओं के डॉक्टर हैं आप, तो क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है आपको महिलाओं के ट्रीटमेंट में, महिलाओं को अन्य चीज़ों को समझाने में? कितना जुड़ाव रखती हैं आप उनसे? देखिए, मैं हमेशा ये बोलूँगी कि एक महिला ही घर चलाती है और महिला अपना ख़्याल कम रखती है, पूरे घरवालों का ज़्यादा रखती है। तो उसका भी ख़्याल उसी तरीके से रखा जाना चाहिए, उसके ऊपर भी पैसा खर्चा होता है, लेकिन महिला अपना दुःख हमेशा भूल जाती है और हमेशा दूसरों के लिए आधे टाइम वो अपनी बीमारी खा जाती है खुद ही, कभी बताती नहीं, देर से ही आती है। तो क्या समस्याएँ आती हैं आपके सामने? कैसे समझाती हैं उन्हें आप? कैसे फिर आप रिकवर कराती हैं उन पेशेंट को? बहुत मुश्किल है, मरीज़ को समझाने के अलावा उनके घरवालों को भी बहुत समझाना पड़ता है। बहुत बार तो ये होता है कि मरीज़ को खून की ज़रूरत है, तो मरीज़ खुद कभी नहीं चाहती कि उसके घरवाले उसके लिए खून दें। वो मरने को तैयार रहती है, लेकिन एक बॉटल खून भी अपने घरवाले से नहीं लेना चाहती। बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है समझाना। इसके लिए अवेयरनेस, पढ़ाई-लिखाई ये सब ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, आपके पास तो पेशेंट आते हैं, लोग आते हैं, महिलाएँ आती हैं, पूरा परिवार भी आपके संपर्क में रहता है। अभी चुनाव आने वाला है, अभी प्रियंका गांधी ने कहा कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो विधानसभा चुनाव है, उसमें जो टिकट देंगे, उसमें भी हम 40% आरक्षण देंगे। तो इस पर क्या व्यूज़ हैं आपके, क्या कहना है? बहुत अच्छा सजेशन था ये उनका, ये पहल बहुत अच्छी थी। लेकिन ये है कि महिलाओं को आरक्षण मिले तो हो सकता है महिलाएं अपने दम पर अपना स्टैंड लें, मगर बस ये ना रह जाए कि महिलाओं को आरक्षण मिले, महिलाएं सिर्फ सीट लें और इलेक्शन में आगे रहें, बाकी सब रिप्रेजेंटेटिव्स ही आगे रह जाए, महिलाएं फिर घर पे बैठ के वही काम करें। तो क्या आपको डाउट लगता है कि नहीं इस तरह से? डाउट नहीं, बहुत ज़्यादा, मैं कंफर्म हूँ ऐसे ही होता है। ये समाज इसी तरह का है। तो दूसरी पार्टियों ने लेकिन अभी तक कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं किया है कि महिलाओं को हम आरक्षण देंगे या इस तरह करेंगे। तो कांग्रेस ने दिया है, प्रियंका गांधी चूँकि महिला हैं, कि मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, इस तरह का स्लोगन भी वो दे रही हैं। तो क्या इस पर भी आपको डाउट है कि नहीं बाद में बैठाया जा सकता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। उन्होंने कहा है कि मैं महिला हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, तो हो सकता है और भी पार्टियाँ इससे प्रेरित हों और इस तरह की आगे भी आएँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस तरह की चीज़ें हों कि हाँ, हो सकता है। मतलब ये मैं चाहती हूँ कि हाँ, 40% रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए महिलाओं की। इस अनाउंसमेंट के बाद में चूँकि महिलाएँ आपके संपर्क में रहती हैं, तो कभी चर्चा भी होती होगी, राजनीतिक चर्चा भी होती होगी। तो क्या कुछ प्रेरित हुई हैं, एक्साइटेड हैं महिलाएँ आने के लिए इसमें कि नहीं प्रियंका गांधी का सपोर्ट इसमें या कांग्रेस का सपोर्ट करेंगे? हाँ, हाँ, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, बहुत सारे छुपे हुए चेहरे हैं, बहुत सारे मन में लोगों के घरों में ऐसे लोग हैं जो कि करना चाहते हैं समाज के लिए काम। हो सकता है वो बहुत सारे लोग निकल के आएँ आगे। बहुत सारी जगह है ऐसा। अच्छा, 2022 का चुनाव आने वाला है। आप अगर इंडिपेंडेंटली देखा जाए तो आप किस पार्टी को प्रेफ़र करेंगी? मैं पार्टी की जगह मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को प्रेफ़र करूँगी। मैं पार्टी की जगह मैं ये देखना चाहती हूँ पार्टीज़ किस कैंडिडेट को अब वो प्रमोट करते हैं। मैं हमेशा कैंडिडेट के सपोर्ट में रहूँगी इंस्टेड ऑफ पार्टी के, कि वो जिस तरह का कैंडिडेट हो, पार्टी की बजाय पहले आप कैंडिडेट देखें फिर पार्टी।
अच्छा, 5 साल बीत गया है। इन 5 सालों में ढेर सारी चुनौतियाँ आपको मिली होंगी, ढेर सारी चीज़ें होंगी, तो क्या लगता है कि इस गवर्नमेंट में बेहतर आपके प्रोफ़ेशन को लेकर है या आगे इसको बदलाव की ज़रूरत होगी? महँगाई महँगाई की तो ये हाल है, महँगाई सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, महँगाई हमारे लिए भी बहुत बड़ी है। लोग सोचते हैं डॉक्टर्स ही पैसा लूट रहे हैं, लेकिन हम उस महँगाई को कैसे बीट करें? हम उसी फीस में हम अस्पताल कैसे चलाएं, हम अपने स्टाफ को कैसे सरवाइव कराएं? खर्चे हमारे लिए भी 10 गुना बढ़ रहे हैं, लेकिन हम उतना फीस तो नहीं चार्ज कर सकते, समाज हमें बहिष्कृत कर देगा। तो हमारे लिए भी बहुत मुश्किल है अस्पताल चलाना, प्रोफेशनल लाना, अपना घर चलाना और मरीज को बचाना। तो हमारे साथ डॉक्टर भूमिका चौहान थी, जो शहर की प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं, महिलाओं का तांता लगा रहता है आपके यहाँ। उसमें आपका व्यूज़ था कि नहीं, हम किसी पार्टी विशेष को नहीं, बल्कि हम जो कैंडिडेट है, व्यक्तिगत कोई कैंडिडेट है, उसकी छवि को ध्यान में रखकर हम उसको चुनेंगे। साथ ही प्रियंका गांधी के उस बयान को उन्होंने सराहा भी, कहा कि नहीं, महिलाओं को आगे लाने का जो प्रयास है वो बेहतर है, लेकिन ऐसा ना हो कि जो महिलाएं जीतने के बाद आगे आएँ तो वो फिर उनको बैठा दिया जाए और फिर जो डोमिनेटेड कैंडिडेट हैं वो आगे बढ़ जाएँ। तो इस तरह की ढेर सारी चीज़ें मन में आपके हैं, जो आपने प्रकट किए हैं और बताया आपने। रायबरेली से कैमरामैन के साथ पंकज सिंह, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।